समस्त इग्नाइट कोचिंग सेंटर को स्वागत। पुणी थे आज आम नेक्स्ट तुम दशम श्रेणी संस्कृत बही आउ गोटे विषय आम आलोचना करवा। तार नाम हूँ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जन आम कहीपर गोटे महान पुरुष थे जी कि समस्त भावती परी हाँपाई कि हेबा से सहज न बहुत कष्ट पढ़ा। आ देरी नक तुम परीक्षा बहुत आनुअल एग्जाम बहुत वर्तमान आउ कम समय रहा। तेणु हम चेष्टा करवा सब विषय गुड़िक आउ थे आलोचना करने। तेणु हम पढ़ा तुम आरंभ जमती देती आमर आध्यात्मिक ज्ञान गुरु। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु महान दार्शनिक समाज संस्कारक स्वामी विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध वर्तते। लोक समुदाय सर्वविध कल्याणार्थं सततं यत्नपरः आसीत्। तस्य जीवन चरितमपि उत्तम मानव निर्माणार्थं आदर्श स्थानीयं भवेदितं धिया विषयं उपस्थाप्यते। एटा थला तुमरो इंट्रोडक्शन आउ थरे पढिबा। पहले आध्यात्मिक ज्ञान गुरु। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु महान दार्शनिक थिले के ना स्वामी विवेकानंद। आउ कौन थिले से ना समाज संस्कारक थिले एवं से विश्व सारा प्रसिद्ध। केवल आमर विश्व प्रसिद्ध लिखले जे केवल आम देश में नुह समस्त देश में लोक मैंने स्वामी विवेकानंद को मानती। आदर्श गुड़ी को आचरण करने निज मन में प्रेरणा जागृत करती। लोक समुदाय सर्वविध कल्याणार्थं लोक मानकर सर्वविध कल्याण निमंते सततं यत्नपरः आसीत्। से सब बेले यत्नपर हेउथिले। तस्य जीवन चरितमपि उत्तम मानव निर्माणार्थं आदर्श स्थानीयं भवेदित धिया विषयं उपस्थापयति। तेणु तांकर जीवन चरित तस्य जीवन चरित तांकर जीवन चरित मध्य जीवन चरितमपि ताको जब संधि विच्छेद करबा तले अब जीवन चरितं युक्त अपि कोन जीवन चरितं युक्त अपि अपि माने मध्य जीवन चरित मध्य उत्तम मानव मनुष्य निर्माण निमंते आदर्श होगा उचित बोली लक्ष्य रखी माने जीवनटा जीवन विषय पढ़ुचे जे माध्यम जमीती पिला माने कौन करेंगे ना जीवन को बदल चेष्टा करेंगे। तेणु से उद्देश्य रखी यही विषयटी को तुम मानकर दशम श्रेणी संस्कृत बही स्थान दि जाए। आलोचना करवा प्रथम पैराग्राफ विषय। प्रथम पैराग्राफ कौन देला महामानव दिव्य पुरुष। महामानव दिव्य पुरुषा ते अमर धाम्न पृथ्वी अवतरन्ति। मानव जाते धर्मस्य विश्व समुदायस्य च कल्याणार्थं स्वल्पावधि जीवन काले ते महत् कार्यं साधयन्ति पुनर उदाहरणं प्रत्यागच्छन्ति च। ज्योतिः पुरुषः सार्थक नाम स्वामी विवेकानंद युगाकाशे उज्ज्वल ज्योतिष्क रूपेण नितरां विभति। नैरस्यांधकार छत्रे नभसि जूनां कृतेद्यापि स उत्साहादि पनालोकं विकरति। काल जायनिभिः समीचीन वाणीभिः लोकान् उद्बोधयति। संसार सागरे जीवन पोतं बाह्यतः जनान् कुलमा नेतु दिशः निर्देशति। जोग जन्म नस्तस्य अमृता वाणी धरा पृष्ठं अद्यावधि चिरस्रोताः गंगेय चिरं पवित्र करति। एटा दिले तुमर प्रथम अनुच्छेद। तुम एतले संस्कृत पढ़िब खातार एटा हमर जो हिंदी लेटर लिखे ताको तुम ओडिया रे लिखिबो। लिखि बारंबार पढ़िबो पढ़ी के मीनिंग बुझिबार कने अर्थ बुझिले ही तुम एमसीक्यू करि परिबो कि जहाँ भी तुम अटेंड करिबो। तेणु पढ़ी के बुझिया दरकार। पढ़िबा उतरे आलोचना करवा लाइन बाय लाइन
प्रथम लाइन कहला महामानव दिव्य पुरुषाः, महामानव दिव्य पुरुषाः। जदि हम देखिबा बालक बालको बालकाः तेणु सेमती दिव्य पुरुषाः माने स्वर्गीय पुरुष। तेणु महापुरुष माने जो लिखला दिव्य पुरुष बहुवचन, तेणु महापुरुष माने अटने महामानव दिव्य पुरुष माने जो माने महान पुरुष से माने स्वर्गीय आत्मा अटंती। तेणु स्वामी विवेकानंद जीवन जमती एवं तांकर जीवन धारण जहाँ थिला सेटा भगवान आशीर्वाद नहले सेटा संभवपर नथिला बोली आमे कहि परिबा। पढ़िबा विषय किभଳି भाबरे तेणु महामानवाः ए जो लिखा हला महामानवाः, तेणु महामानवाः लिखा है माने एटा मध्ये से बालक हो बालको बालकाः एक वचन दुई वचन बहुवचन। तेणु बालकाः माने जेमती कोन बालक माने सेमती महामानवाः माने महापुरुष माने दिव्य पुरुषाः माने दिव्य पुरुष अटंती। महापुरुष जो माने दिव्य, दिव्य माने कोन ना जहाको हमें आलोचना करूचे कोन कहते जे दिव्य माने भगवान आश्रित बा भगवान आशीर्वाद संपूर्ण दिव्य पुरुष तांको जरे दैविक शक्ति किछि आमे जेमती कहि परिबा हला। तापर कोन लिखाला ना ते अमर धाम्नः पृथ्वी अवतरंती, अमर धाम्नः। तेणु अमर धाम्नः माने आमर हला देव लोकरु अवतरंती माने अवतरण करंती। को माने अवतरण करंती ना जो आमर रहिले महामानव माने से माने आमे कहि परिबा पृथ्वी को देवलोक अवतरण करंती सदृश आमे कहि परिबा। तेणु तुम मानक जीवन में किसी गोटे एमती पुरुष थे जेकोसी व्यक्ति खाली पुरुष न जेकोसी व्यक्ति तुमको लगे कार्य गुड़िक एत तुमको प्रेरित कर अनुप्राणित कर तुम भाव ये निश्चिंत होता कौन आंक देह किसी स्वर्गीय शक्ति अच्छे। तेणु सेमती आम कहीपर तेणु महापुरुष माने पृथ्वी को देवलोक अवतरण करते। कौन कहला ना मानव जाते हे धर्मस्य विश्व समुदायस्य च कल्याणार्थं स्वल्पवधि जीवन काले महान महत् कार्यं साधयन्ति पुनरम धाम प्रत्यागच्छति च। कहले मानव जाते है हला, मानव जाते माने कहबा मनीष जातिर कोन मनीष जातिर धर्मस्य षष्ठी व्यक्ति जेमति बालकस्य सेमति धर्मस्य धर्मर आउ कौन कहला ना विश्व समुदाय धर्मर एवं समग्र विश्व समुदाय से च कल्याणार्थम कल्याण पाई। तापर कौन कहला ना स्वल्प स्वल्प माने कौन अल्प जीवन तांकर माने जीवन काल बेस मन थिला। तेणु से स्वल्प जीवन मध्य स्वल्प जीवन रे जीवन समय रे मध्य से कौन करथिले ना बड़ बड़ कार्य साधन करी पुणी देवलोक को फेरी जाती। किए ना से कहते जो महापुरुष माने हम प्रथम आलोचना कले प्रथम लाइन कहला जो महामानव माने महापुरुष माने दिव्य पुरुष अटंती। से माने स्वर्गरु पृथ्वी को अवतरण करिथांती। से माने तांकर स्वल्प जीवन मध्य को माने ना महापुरुष माने। तेणु से माने तांकर अल्प जीवन तांकर जीवन काल समय जेतिकी थाए सेतिकी समय मध्य लोक मानकर कल्याण करी पुणी थरे से माने कोन करंती ना महत् कार्य साधयंती पुनरमर धाम। कौन कहला पुनरमर धाम। जदि हम कहबा पुनरमर धाम माने ताको जब संधि विच्छेद करबा त सेटा हो पुनः युक्त अमर धाम। अमर धाम प्रत्यागच्छन्ति हला, प्रत्यागच्छन्ति यदि संधि विच्छेद करबा तले कोन प्रतियुक्त आगच्छन्ति बुझला। ता माने गच्छन्ति माने देखो गम धातु हला, तेणु सेटा दिला जीवा धातु से आ लगे सेटा आसीबा धातु हला। तो आम कहीपर प्रत्यागच्छन्ति माने पुणी थरे फेरी जाती माने कहबा चाहिए महापुरुष माने दिव्य पुरुष अटंती। से माने तांकर स्वल्प जीवन मध्य जीवन काल मध्य से जो पर्यंत धरा पृष्ठ थांती से समय मध्य महत् महत् कार्य करी पुणी थरे देवलोक को फेरी जाती बुझला। तापर कौन लिखा ना ज्योति ही पुरुष सार्थक नामा स्वामी विवेकानंद जुगाकाशे उज्ज्वल ज्योतिष्क रूपेण नितरां विभति। तेणु ज्योति ही पुरुष कौन ज्योति ही पुरुष
कौन लिखा है ज्योति ही पुरुष सार्थक नाम स्वामी विवेकानंद जुगाकाशे उज्ज्वल ज्योतिष रूपेण नितरंग भवती। ज्योति पुरुष नाम को सार्थक नाम को सार्थक करुवा स्वामी विवेकानंद है जो ज्योतिष ज्योति पुरुष रहिले से नाम को सार्थक करुँचे ना स्वामी विवेकानंद जुगा केसे माने जुगर आकाश रे उज्ज्वल ज्योतिष रूपण ज्योतिष माने कौन तारा उज्ज्वल तारका परी नभसी उज्ज्वल तिरस्क रूपण नितरंग विभूति माने शोभावर्धन करुछन्ति किए स्वामी विवेकानंद। आ कौन कहला ना नैराश्यांधकार क्षेत्रे कौन कहला नैराश्य अंधकार छन्ने तेणु नैराश्य ताको हम संवित करदे नैराश्य युक्त अंधकार युक्त आच्छने कौन नैराश्य युक्त अंधकार युक्त आच्छने आ कौन कहला नैराश्य अंधकार छन्ने नभसी जूनांग कुत्ते दापी स उत्साहदीप ना लोकनंग विकरती है उत्साहदीपन लोक माने उत्साह युक्त उद्दीपना युक्त आलोक है तेणु निराशार जो कौन कहला नैराश्य अंधकार क्षेत्र माने निराशार अंधकार मध्य कौन कहला नैराश्य अंधकार छन्ने माने निराशार अंधकार मध्य नभसी जूनांग बा युवक मानक आज मध्य से उत्साहदीपन लोक विकरती प्रेरणा प्रदानकारी आलोक शिखा विच्छुरित करुछन्ति किए स्वामी विवेकानंदकर जीवन आचरण आज मध्य निराशार अंधकार मध्य जो युवक माने से युवक मानकर प्रेरणा प्रदान करुछन्ति कौन प्रेरणा प्रदान करी कौन ना स्वामी विवेकानंदकर जीवन आलोक शिखा परी बुझेला। तापर कौन लिखला कौन लिखा है कहला कालजयी निभि कौन कहला कालजयी निभि समीचीन वाणी भी लोकान उद्बोधयन्ति बुझला कौन कहला कहला कालजयी निभि माने कालजयी सुंदर उद्बोधन रे समीचीन वाणी भी लोकान उद्बोधयन्ति माने कालजयी सुंदर उद्बोधनी माध्यम रे लोक मान को जागृत करुछन्ति किए स्वामी विवेकानंद। आउ कौन कहले संसार सागरे जीवन पोतंग बाह्यतः जनान कूल मानेतुं दिशः निर्दिशत ही कहले संसार सागर रे जीवन पोतु को निर्वाह करुता लोक मान को कूल को आनिया दिग निर्देश करुछन्ति किए ना स्वामी विवेकानंद बा तांकर जीवन चरित्र जो माने संसार सागर बहुत कौन निजक भावुं आम बहुत कौन दुख रे अच्छु बहुत अन्य मान द्वारा अत्याचारित होचे तेणु जो मैंने भावुं जे मोर आ जीवन में किसी भूमिका नहीं जीवन को नष्ट कर दिए तेणु से व्यक्ति मान प्रेरणा साजिश कौन ना महात्मा जो सॉरी स्वामी विवेकानंद आत्मजीवन चरित्र कहले जोग जोग जन्म तस्य अमृता वाणी धरापृष्ठ अद्या विधि चिरस्रोता गंगेंग चिरं पवित्र करती तेणु से ही जोग जन्म को अमृतवाणी धरापृष्ठ को आज चिरस्रोता जाह्नवी पर बहु काल पवित्र करुछि किए ना स्वामी विवेकानंद आत्मजीवनी चरित्र बुझेला। तेणु तापर जिबा आमे द्वितीय पैराग्राफ पढ़िबा द्वितीय अनुच्छेद एटारे तुम प्रथम पैराग्राफ आम पढ़िले प्रथम से कौन आलोचना करागला विषय रे ना महान पुरुष मानकर आम पढ़िले महापुरुष माने दिव्य पुरुष अटंती से माने अल्प समय स्वर्गर धरापृष्ठ को अवतरण करिथांती और सही समय महत् कार्य करी सबुदिन महान पलटि जाती किए ना ए महान पुरुष माने तेणु सेमिति आमर थिले स्वामी विवेकानंद जो युवक माने निजको अंधकार रे ठेली देई थांती तेणु सेमानक जीवन पई स्वामी विवेकानंदकर आत्मचरित जीवन चरित होचेला कोन गोटे प्रेरणादायक अटे बुझेला। तापर जिबा द्वितीय पैराग्राफ हम पढ़िबा द्वितीय पैराग्राफ कौन कहला
ना कोलकाता इति नगरे, हम देखिए द्वितीय पैराग्राफ, कोलकाता इति नगरे कुलीने परिवार शुभ क्षणे 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 मिते दिवसे अस्य महापुरुषस्य जन्म। रत्न गर्भा भुवनेश्वरी देवी स्वभाव सरल विश्वनाथ दत्त चास्य माता पितरौ विवेकानंदस्य बाल्य नाम नरेंद्र नाथस्तस्य माता तं स्नेहेन बिल्लू इति नाम्ना तम आहूतवती माता तं रक्तवती पुत्र आजीवनं पवित्र भव आत्म सम्मानं रक्ष अनस्य च सम्मान हानि मा कुरु इति। आउथरे पढ़िबा एथरे द्वितीय पैराग्राफ रे द्वितीय अनुच्छेद रे तमर अछि विवेकानंद को केबे जन्म ग्रहण करथिले आ कोड जन्म ग्रहण करथिले कोन कहले ना कोलकाता इति नगरे कोन कहले कोलकाता इति नगरे कौन रहा द्वितीय पैराग्राफ हम पढ़ले द्वितीय पैराग्राफ रे स्वामी विवेकानंद जन्म विषय रे कहूछ कौन जन्म विषय विवेकानंद कहला ना कोलकाता इति इति माने हला बोली इति माने कोन बोली कोलकाता इति नगरे कुलीने परिवार शुभक्षण 12 ଜାନୁଆରୀ 1863 मिते दिवस अस्य महापुरुषस्य जन्म। तेणु ये जो स्वामी विवेकानंद जी कि महापुरुष जने थिले तांकर जन्म 1863 मसीहा 1863 मसीहा ଜାନୁଆରୀ 12 तारिख रे कोलकाता सहर रे कोडी कोलकाता सहर रे से जन्म ग्रहण करथिले हला 1863 मसीहा ଜାନୁଆରୀ 12 तारिख रे बुझला 12 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले बुझला। रत्न गर्भा भुवनेश्वरी देवी रत्न गर्भा हला भुवनेश्वरी देवी एवं शोभा विश्वनाथ दत्त से स्वभाव सरल तुम कहले रत्न गर्भा माने तांग मां को ना कोन भुवनेश्वरी देवी आ बापा होचंतले के ना विश्वनाथ दत्त तांकर पिता अटंती बुझला। चास्य माता पितरो हला तांकर मां बापा मां का नाम होला भुवनेश्वरी देवी आ बापा हले कोन ना विश्वनाथ दत्त बुझला। माता हमर कोन लिखला माता पितरो च हला माता पितरो चास्य माता पितो तांग मां बापा हले मां हले के भुवनेश्वरी देवी पिता हले विश्वनाथ दत्त हला। तापर कोन लिखाला तापर लिखाला विवेकानंदस्य माने जेंते हम कहले बालकस्य षष्ठी बालकर अछंती विवेकानंदंकर बाल्य नाम नरेंद्र नाथस्तस्य तांकर पिला बेलर नाम थिला नरेंद्र नाथ कोन थिला नरेंद्र नाथ कार स्वामी विवेकानंदंकर पिला बेलर नाम कोन थिला नरेंद्र नाथ। नाथस्य माता तं स्नेहेन बिल्लू इति नामना तं आहूतवती किंतु मां तांको स्नेह रे कोन डाकुतिले ना बिल्लू बोली डाकुतिले महात्मा गांधी कोन जो सॉरी स्वामी विवेकानंद को तांको मां कोन डाकुतिले स्नेह रे मां माने सब पिला मानन को गोटे स्नेह रे डाकंदी तेणु सेमती स्नेह रे डाकिले के स्नेह रे स्वामी विवेकानंद को तांको मां डाकुतिले कोन ना बिल्लू कोन डाकुतिले बिल्लू बिल्लू बोली ना रे डाकुतिले। माता तम उक्तवती मां तांको कहूतिले पुत्र आजीवनं पवित्र भव पुओ जीवन थिबा पर्यंत तुमे पवित्र हुओ कोन कहूतिले जीवन थिबा पर्यंत तुमे पवित्र हुओ आ कोन कहूतिले आत्म सम्मानं रक्ष आत्म सम्मान रक्षा कर अन्यस्य च सम्मान हानि मा कुरु आत्म सम्मान रक्ष माने आत्म सम्मान रक्षा कर अन्यस्य माने अन्य र च सम्मान हानि मा कुरु अन्य र हानि कर नहीं अन्य को क्षति पहुंचा नहीं हला। तांको मां तांको कोन कहूतिले से कहले आज मां तांको कोन कोन सिखैतिले स्वामी विवेकानंद को मां काहेकि ना गोटे उत्तम पिला जी से पुहंतु बा झियंतु तांको पछरे कोड ना कोडी मां बापांकर किछि ना किछि गोटे कोन थिबो आशीर्वाद थिबो बा मां बापांकर कर्तव्य थिबो काहेकि ना प्रथम शिक्षक कहले कोन पिला शिखिबो कोड ना घरु
तेणु माँ सेमती स्वामी विवेकानंद माँ स्वामी विवेकानंद कौन कहते पुत्र आजीवन पवित्र भव तुम जीवन सारा निजको पवित्र रखिब माने खराब काम करिव नहीं। आत्म सम्मान रक्ष आत्म सम्मान निजर सम्मान रक्षा करिव सब बेले आ अन्यश्च सम्मान हानि माँ कर निजर तो सम्मान रखिब एवं अन्य मानकर सम्मान को मध्य अन्य मानकर सम्मान मध्य रक्षा करिव तांकर सम्मान हानि करिव नाही। एटा स्वामी विवेकानंद निज स्वामी विवेकानंद को निज माँ कहते बुझिपार। तापर जीवा आम तृतीय पाराग्राफ को। तृतीय पाराग्राफ कौन कहले देखिबा। तृतीय पाराग्राफ कहले कहले मातृपदेशं स्वजीवने आचरितवान् बाल्यांसह ज्ञान पिपासु ईश्वर विश्वासी ईश्वर जिज्ञासुचित ईश्वरानुसंधाने व्याकुलसौ रामकृष्ण परमहंसं निकषा गत्वा पृष्ठवान् श्रीमान महाशय भगवान भगवन्तं दृष्टवानस्ति। पढ़िबा में तृतीय अनुच्छेद द्वितीय अनुच्छेद में पढ़िले से 1863 स्वामी विवेकानंद 1863 मसीहा जनवरी 12 तारिख रे कलिकता सहर में जन्मग्रहण करथिले। तांकर बापा ना थिला कौन विश्वनाथ दत्त माँ का ना थिला भुवनेश्वरी देवी एवं माँ तांको सब बेले कहउतिले पुओ जीवन सारा निजको पवित्र रखिब निजर आत्मसम्मान रखिब एवं अन्य मानकर सम्मान मध्य करिब ए सब कथा कहउतिले के तांकर माँ। तृतीय अनुच्छेद कौन कहला जेमता आम आलोचना कले मातृपदेशं आपको जब आम संधि विच्छेद करवा मातृपदेशं अच्छी आम तो करा मातुहु युक्त उपदेशं। मातुहु माने माँ को उपदेशं माने माँ जमी उपदेश देले मातृ उपदेश जी माँ कौन उपदेश देते निजको जीवन सारा पवित्र रखिब निजर सम्मान आत्मसम्मान रखिब एवं अन्य मानक मध्य सम्मान करिब अन्य मानकर सम्मान हानि करिब नाही। तेणु से उपदेश अनुसार स्वजीवन आचरितवान तेणु माँ को उपदेश को निज जीवन से आचरण करते माँ को जो कथा थिला कथा जो कही निजको पवित्र रखिब निजर सम्मान रखिब एवं अन्य मानकर मध्य सम्मान करिब तेणु ताकू से निज जीवन आचरण करते। बाल्यात कौन कहले बाल्यात माने पिला बेलू जमी थिला बालकात समझी बाल्यात बाल्यात माने पिला बेलू सह ज्ञान पिपासु माने कौन ज्ञान पिपासु माने ज्ञान जो आहरण कर जो भोक बा ज्ञान को पाइबार जो इच्छा थिला तेणु ज्ञान लाभ पाई से इच्छुक थिले किए स्वामी विवेकानंद। बाल्यात सह ज्ञान पिपासु माने पिला बेलू से ज्ञान पिपासु थिले माने ज्ञान को आहरण करिबार तांकर बहुत इच्छा शक्ति थिला सब से नुआ नुआ बही पढ़ुले से जेकोसी बही तांको पाखरे थिला हला ज्ञान पिपासु आउ कौन थिले ना ईश्वर विश्वासी कौन थिले से ईश्वर विश्वासी थिले ज्ञान पिपासु थिले एवं ईश्वर विश्वासी माने ईश्वर को से कौन बहुत विश्वास करुथिले। आउ कौन थिले ईश्वर विश्वासी ईश्वर जिज्ञासु आउ ले जिज्ञासु माने जानिबार इच्छा जिज्ञासु माने कौन जानिबार सीता थिले ज्ञान पिपासु एवं ईश्वर जिज्ञासु माने ईश्वर विषय जानिबा पई तांकर बहुत इच्छा थिला बुझला ईश्वर जिज्ञासु थिले। तेणु ईश्वरानुसंधान को जब संधि विच्छेद करिया ताले जो ईश्वर युक्त अनुसंधान कौन जो ईश्वर युक्त अनुसंधान माने ईश्वर अनुसंधान रे व्याकुल सौ माने व्याकुल युक्त असौ माने से ईश्वर अनुसंधान कर एते व्याकुल थिले जे से तांकर कोन रामकृष्ण परमहंस मन थिबो तमे कोथरे पढिथिले साहित्य की तांकर से जो तांको माँ सब बेले कोन सब ठाकुर कथा शुणुथिबे संध्या समय कि रात्रि समय बा पुराण जो पढ़ुथे तांको पाखरे बसी शुणुथिबे कि स्वामी विवेकानंद तांको से कहिथिबे कोन तांको माँ कहिथिबे जे हनुमान कोन करନ୍ତି जे कदली खाइबा को बहुत भल पांती तांकर गोटे कदली बाड़ी थी माने बाड़ी रे कदली गछ बहुत थी से गोटे दिन रजन लुचिक बसिए कौन भाई धारणा हनुमान आस कदली खाइबा मुझे देखी के स्वामी विवेकानंद से माँ कौन डाकुले बिले डाकुले ना बुझे बिले बिले डाकुले तेणु से जिते पाइबेनि से खोजे बिले बिले कड़े गले देखिले से कौन थे
ନା କଦଳୀ। ତାକୁ ପଚାରିବାରେ କଦଳୀ ବାରେ କଣ କହିଲୁ? ନା ମାଆ କହିବେ ତ ତମ୍ବା କହିଦେଲ ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବଇଛି ହନୁମାନ ଆସିବ ଆମ କଦଳୀ ବାରେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିଲେ କଣ ଈଶ୍ୱର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କିଏ? ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ପେନ୍ କହୁଛେ, ବହି ଅଛି, ଖାତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଆଖିରେ। ସେମିତି ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମନା କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଦେଖିନୁ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ ହଉଥିବ, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମର ଯେମିତିକି ମାନଚରିତ ମାନସ, ଆମର ଯୋଉ ରାମଚରିତ ମାନସ ହଉଛି, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ସେଠି ଧର୍ମ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାକ୍ଷାତ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦେଖା କାହାର? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଥିଲେ। କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଲେଖାଇଛି ନା ସେଇଟା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନିକଷାଗତ୍ୱା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ପୃଷ୍ଠବାନ ଶ୍ରୀମାନ ମହାଶୟ ଭବାନ ଭଗବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟବନସ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେଠି କହିବେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଣ କହିବେ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାପରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହେଲା, ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖା କାହାର? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ। ତାଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଲେ? ଭବାନ ଭଗବନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟବନସ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତାପରେ ପଢିବା ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତାପରେ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବେ? ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ହଁ ଦୃଷ୍ଟବନସ୍ମି ଯଥା ତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟାମି। ସେ କହିଲେ ହଁ, ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହିଲେ କଣ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ହଁ ଦୃଷ୍ଟବନସ୍ମି ଯଥା ତ୍ୱଂ ପଶ୍ୟାମି। କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି, କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ? କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସେମିତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଅନନ ଉତ୍ତରଣୀବ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସେ ତସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟା ଦେଲେ କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କାହାକୁ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାହାର? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। ଏହା ଅଥ ତମେବ ଗୁରୁ ରୂପେଣ ସ୍ୱୀକୃତବାନ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। କାହା ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। କୋଉ ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ ସେ କଣ କଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଣା ସୋପି ଶିଷ୍ୟ ରୂପେଣ ସ୍ୱୀକୃତ। ଗୁରୁଣା ସୋପି ଶିଷ୍ୟ ରୂପେଣ ସ୍ୱୀକୃତ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆଜିଠୁ ହେବି। ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ଶିଷ୍ୟ ପାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ବି ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରଃ ଯୋଗ ଶିଷ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରଃ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କହେ? ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଲେ ବା ସେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବା କେମିତି? ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ହାୟ ବାୟ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ତା ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନିଛେ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମାନିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିବା କଥା ବା ଦଉଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁରୁ ଯିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ସଂଯୋଗ ଘଟିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀଙ୍କୁ, ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କଣ ଔଷଧ କାଟୁ କରିବନି, ସେ ରୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ
मेडिसिन कौन रोग निर्दिष्ट किंतु डॉक्टर को सब डॉक्टर को औषध काम करेनि तेणु सेमती सब गुरुंकर पाठ पढ़ा सब छात्र छात्री मान कौन भल न लगी पारे तेणु तुम मान जीवन में केतुट गुरु थे जार पाठ पढ़ा तुमको बहुत भल लगी तेणु सेमती तो कहीपर आम तेणु ये योग्य गुरु थे कि रामकृष्ण परमहंस एवं योग्य शिष्य किए ना स्वामी विवेकानंद आंकर जो वर्तमान संजय घटिला तेणु यहीटा कौन थिला ना यहाँ दैव निर्दिष्ट यहाँ भगवान द्वारा सृष्टि करा जायतिला जे एही समय रे एही योग्य गुरु योग्य शिष्यंकर कौन मिलन घटिବ तेणु वर्तमान मिलन घटिला तापरे आगु जिबा विश्वस्य आध्यात्मिक क्षेत्र महती परंपरा प्रतिष्ठित विश्व आध्यात्मिक क्षेत्र रे बड़ परंपरा प्रतिष्ठित हैला सत्यमिदं अयं शुभ मुहूर्तं विश्व कल्याणार्थं चिरा देव प्रतीक्षित यह सत्य ये जो शुभ मुहूर्त को शुभ मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त रे योग्य गुरु रामकृष्ण परमहंस योग्य शिशु स्वामी विवेकानंद जो मिलन घटिला तेणु यही जो शुभ मुहूर्त थिला एटा विश्वर मंगल निमंते विश्व कल्याणार्थं चिरा देव प्रतीक्षित माने जेमती आमर विश्व यही संजोगर यही समयर अपेक्षा थिला ये जो समयटा थिला ये समयटा भगवान द्वारा निर्धारित थिला जहा फल कि महद कौन योग्य गुरु रामकृष्ण परमहंस आ योग्य शिष्य विवेकानंद मिलन घटी बुझेगा तापर जीवा नेक्स्ट पैराग्राफ को पंचम पैराग्राफ रे कहला आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धये स आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धये स प्राच्य पाश्चात्य दर्शन शास्त्राणि अधीतवान् आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धये स प्राच्यस्त दर्शन शास्त्राणि अधीतवान् स अतीव मेधा विनस्तस्य स्मृति नितरां प्रखर आसीत् सकृदेव पठनेन सर्वणेन बा स स्मृति पटले चिरया सर्वं निधातु शक्नोति स्म कहले आध्यात्मिक वृद्धये आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धये माने आध्यात्मिक बा आत्मज्ञान वृद्धि निमंते स माने से पाश्चात्य दर्शन शास्त्राणि प्राच्य पाश्चात्य दर्शन शास्त्र गुड़ी को पढ़ुतिले जो विभिन्न प्रकार वेद ग्रंथ सब थिला ताको पढ़िया लागुतिले किए स्वामी विवेकानंद अतीव माने अत्यंत मेधाविनस्तस्य मेधा संपन्न स्मृति ही नितरां प्रखर आसी तांकर स्मरण शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण थिला माने एमती गोटे पृष्ठ को से एमती आखि बुले बुले जाउतिले माने अति बेसी गोटे पेज को से माने 5 मिनिट भी खूब कम समय होतिला पढ़ी केवल पढ़िबा न मन रखिया मध्य आमको कौन से विषय मन रखिया गले आम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन घोषला आमको ना लॉन्ग क्वेश्चन मुझे घोषे कि घोषुची एडे बड़ बड़ ताले परीक्षा जहाँ पड़े मन इच्छा लिखिदे देखो जहाँ आसो 5 ରୁ 2 कि 3 खंडे है किंतु यहाँ होता माने आम कहीपर भगवान आशीर्वाद माने गोटे गोटे बही को से गोटे घंटाटे समय भी नौन सरिया केवल पढ़ाई नुहे मन रखा स्मरण शक्ति प्रखर थिला कार स्वामी विवेकानंद तेणु से कौन थे ना अतीव मेधा विनस्त मेधा संपन्न थे स्मृति ही नितरां प्रखर स्मरण शक्ति अत्यंत कौन तीक्ष्ण थिला कौन थिला अत्यंत तीक्ष्ण थिला बुझेला तापरे सकृदेव पठनेन श्रवणेन बास स्मृति पटले चिराय सर्वं निधान्तु शक्नोति स्म थरे मात्र सकृदेव पठनेन माने थरे मात्र हला थरे मात्र पढ़िबा किंबा सुनिबा फल से स्मृति पटल रे सबुदिन धरी रखा सक्षम होते जमी तुम कहली से गोटे जिन पढ़ी जाते पढ़ले आम को पढ़ीदे मन रोचे कि मन रोनी ना बारंबार पढ़िया पड़ी बुझा पड़ी है तेणु तांकर से थरे शुणुले कौन जिनस पढ़ुले सेटा कौन सबुदिन को मन रही जाता कहार स्वामी विवेकानंद स्मरण शक्ति एक प्रखर थिला बुझेला तापर जीवा
नेक्स्ट षष्ठ पैराग्राफ को कौन कहले ना तस्य गंभीर स्वर श्रोतुं हृदयानि स्पृशति स्म 11 सेप्टेम्बर 1893 दिवसे अमेरिका स्थित चिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन अंशग्रहण कृत्वा स यदा भाषण प्रारंभे श्रुतुन संबोधितवान् हे मम अमेरिका देशास्ताः भ्रातरः भगिनश्च तदा करतालौ सम्मेलनस्तां प्रकम्पितमासीत् वसुधैव कुटुम्बकम् इति विषयानुसृत्य भाषणं प्रदाय सकालानि समकृतवान् न केवलं सनातन धर्मस्य अपितु मानव धर्मस्य प्रसाराय विभिन्न स्थानेषु समुचित भाषणं दत्त्वा स विश्व विश्रुतो बभूव तस्य गभीर आमे जानिचे से रामकृष्ण परमहंस से शिष्यत्व ग्रहण करने पर से मानव धर्म बा धर्म विषय प्रचार करते किए स्वामी विवेकानंद तेणु से रामकृष्ण परमहंस पर अनुष्ठान को दायित्व ग्रहण करते किए स्वामी विवेकानंद तेणु स्वामी विवेकानंद सारा विश्व सारा बुली निजर सनातन धर्म विषय से कौन करते प्रचार करुले तेणु एमती गोटे प्रचार करते अमेरिकार कौन चिकागो सहर केबे ना 1893 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिख कौन थिला ना तस्य गंभीर स्वर श्रुतुणा हृदयानि स्मृत माने तांकर गभीर स्वर को सुनिले श्रोता मानकर हृदय को स्पर्श करुला है तेणु केते व्यक्ति था जो मन कथा सुना भारी भल लगे तेणु सेमती गोटे कथा थिला तांकर गंभीर स्वर जे शुणुला हृदय को स्पर्श करुला बुझला तेणु 11 सेप्टेम्बर 1893 निते दिवसे अमेरिका स्थित चिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन अंशग्रहण कृत्वा तेणु 1893 मसीहा सेप्टेम्बर मास 11 तारिख में अमेरिका देशर चिकागो सहर में गोटे विश्व धर्म सम्मेलन होता विश्व धर्म माने सब देश जिते धर्म गुरु थे से सब आसी निज निज धर्म विषय आलोचना करने तेणु सेठी आलोचना थिले कौन आमर किए जाइए स्वामी विवेकानंद सेठी कौन है ना स्वामी विवेकानंद कौन है प्रोब्लेम होता जोटा कि लिखा है आम आलोचना करवा से अलरेडी कौन बहुत गुड़े धर्मगुरु आसते गोटे सम्मेलन कौन गोटे सीमा अच्छी ना ना तेणुक आंकर सभा शेष को कौन पाई ये कहबार भाषण देवार है कि कौन प्रोब्लेम है ना एत लोक मैंने बसी बसिक विरक्त हो गले तेणु भाषण आंकर पाई आसला आसिकी से सम्मेलन टा बंद हबार था जे मु आउ लोक मैंने शुणा अवस्था नथिले लोक शुणी केते शुणिबे है तेणुक से समय कौन है ना बर्तमान शुणा पाइले विवेकानंद से लोक मैंने कहीपरेनि एत बाटर आसछन्ती अमेरिका जाइछन्ती गोटे निज धर्म विषय कहवाई आलोचना करने सुजोग मिलनी तेणु जाके से अर्गानाइजर को कहे तो मत मात्र 2 मिनिट समय दे केते मिनिट तेणु मुझे बेसी समय देविनी 2 मिनिट समय दिए 2 मिनिट विषय मुझे भाषण सरदेवी आप मत 2 मिनिट दिए माने से लोक सब उठिले स्थान घर फेर उठिले से मागिले के मत 2 मिनिट समय दिए सी जाकि देखुं सब सी अर्गानाइजर ठीक अच्छे आप 2 मिनिट समय आम आपको अधिक समय दबू ना है तेणु सेठी जाकि स्टेज पर जिते गले माइक धरी कहवाई से देखुं लोक मैंने कौन सब उठुं तेणु से भाषण आरंभ कहले हेलो डियर माई कौन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका आरंभ कले माने भाषण रू हे मोर अमेरिका वासी भाई और भौणी मान जो ये भाई और भौणी मैंने कहले उठुवा लोक मैंने शुणिक सागे सागे कौन है बसी पड़े 2 मिनिट समय मागिले तेणु से एमती भाषण देले घंटा घंटा धरी कही चले लोक मैंने उठिले 2 मिनिट समय मागिले लोक मानकर शुणिबार कौन माने शुणवा शक्ति भी नथिला बहुत विरक्त हो जाते कि 2 मिनिट मागिया पर से एमती भाषण देते से घंटा घंटा धरी सरले तापर लास्ट को ऑर्गेनाइजर मैंने बाध्य अनुरोध कले आपंकर भाषण सरांतु यहीटा होता कौन तांकर भाषण कहबार शक्ति जोटा कि लिखाई कौन लिखा कहला
भाषण श्रोतुं संबोधितवान् हे मम अमेरिका देशस्था भ्रातरः भगिनीश्च तदा करतालौ सम्मिलित स्थान प्रकम्पित। से जमी कहते हे मोर अमेरिका भाषी भाई भौणी माने पूरा से सम्मिलनीटा करताली रे पूरा प्रकम्पित होइतिला, करताली ताली ध्वनि रे प्रकम्पित होइतिला। बुझिपाल। वसुधैव कुटुम्बकं इति विश्वमनु श्रुत्य भाषण प्रदाय सफलान चमत्कृतवान। तेणु सेठी कौन से कहते ना वसुधैव कुटुम्बकं, सारा संसार गोटे ही परिवार। कौन वसुधैव कुटुम्बकं सेठी आलोचना करथिले, तांकर से आलोचनार चक्र कौन थिला ना सारा संसार ही हजला गोटे परिवार। एही विषय रे भाषण दे से समस्त पूरा चकित कर देथिले, चमकाई देथिले। चमत्कृतवान न केवल सनातन धर्मस्य अपितु मानव धर्मस्य प्रसारय विभिन्न स्थानेस्तु समुचित भाषण दत्वा स विश्व विस्तृत भवेव। से केवल सनातन धर्मर नुह, अधिकंतु मानव धर्मर प्रचार। को धर्म? मानव धर्म। वर्तमान मानव धर्म को समस्त भूली जाइछन्ति। कौन? मानव धर्म को समस्ते भूली जाइछन्ति। तेणु सनातन धर्म आमर कहूची, जोटा कि आम हिंदू धर्म बोली विश्वास करुचे, प्रथम कौन कहला आमर वेद ग्रंथ कौन कहूची आग मनीष अन्य मन को भल पाओ, भगवान आपा आपे तुमको मिल जाए। तेणु से कहते मानव सेवा ही कौन? भगवान को सेवा। बुझे ना नहीं? कौन मानव सेवा ही भगवान कही ना तुम लोक मान घृणा कर मत भल पाओ बोले। भगवान कौन कहले जे तुम लोक मान भल पाओ, मु आपे आपे तुम पाक पड़ेबी। अन्य मान घृणा करके मत भल पाई आ लोक मैंने कौन कर लोक मान को देखिए जिते राजनेता कि बड़ बड़ लोक अच्छे से अन्य मान कौन करेंगे? घृणा करेंगे, मध्य कल सृष्टि करेंगे, कि भगवान के पाखे जाकि नमस्कार करेंगे। तेणु भगवान प्राप्ति हेबे ना सेठी। भगवान कहते अन्य मान को भल पाओ, मुझे आपे तुम पाखे पहुंचे। तेणु से केवल सनातन धर्म प्रसारण करुले किए विवेकानंद। कहार से प्रसार करुले ना मानव धर्म प्रचार पाई विभिन्न स्थान रे समुचित भाषण दे से विश्व विजयी होते किए? स्वामी विवेकानंद। ठीक। सप्तम अनुच्छेद सप्तम पैराग्राफ रे कौन लिखा? दारिद्र्याणां कृते तस्य हृदय, दारिद्र्याणां कृते तस्य हृदय विगलितमासी। कौन? दारिद्र्याणां कृते तस्य। स्वामी विवेकानंद को पढ़िया दरकार। तुम गोटे उत्तम छात्र होगा चाहूच, समस्त पढ़िया दरकार। जब तुम गोटे उत्तम छात्र होगा चाहूच, उत्तम मनीष होगा चाहूच, ताले स्वामी विवेकानंद जीवन तुम बहुत लाभदायक। तेणु से दरिद्राणां कृते तस्य हृदय विगलितमासी तेषां साहाय्यार्थं लोकानुद बोधयति स्म। सन्यासी अपिस सृजनान्यां दुःखानि निवारयितुं सततम चेष्टेत आजीवनं तामपि स्मरति स्म। स कथयति जः मातरं जतार्थं पूजयति सः अवश्यं उत्तम मानव भविष्यति। प्रतिकूलावस्थासु आत्मनः प्रकाशः विकास स्थिति द्वयं नाम सफलं जीवनम् इति सः यथा वदति तथा स्वजीवने आचरति। कहला दरिद्राणां कृते तस्य हृदय विगलितम् आसीत्। विगलितम जुत आसीत्, विगलित माने तरली जाउतला, माने दरिद्र मानक देखिले, तांकर गरीब लोक मानक देखिले तांकर हृदय तरली जाउतला। कार हृदय? स्वामी विवेकानंद कर हृदय। तेषां साहाय्यार्थं, तेणु सेमानंको साहाय्य करबाकू लोकानुद बोध्यति स्म, लोक मानक जागृत करुथिले। तुम देखिबो आज केवल आम देशर कथा न, आम घरर, एटा आम घरर कथा मध्य। जदि गोटे भाई पाखरे अधिक पैसा अछि, गोटे भाई पाखरे कम पैसा अछि, तेणु भाई भी चाहूनी जे मो भाई पाखरे कम पैसा अछि तो मुझे कौन करदेवी देदेवी। से निजे गोटे नहीं कि कौन फिर ता सान भाई बड़ भाई तो सान भाई कौन खाइबा पाउन कि सान भाई पिला माने कौन बहुत दुखर रोते। बड़ भाई निज को भल पूरा आराम रे खाई पी गाड़ी बाड़ी धरी बड़का पैसा को लेकिन सेविंग्स करुवे, किंतु सान भाई को देवे ना। तेणु ठीक यही अवस्था, यहाँ केवल घर घर कथा नुहे, यहाँ कौन आमर एटा देशर कथा मध्य। तेणु से कौन कहते जे गरीब लोक मैंने साहाଯ୍य कर, मो पाखे कदली गोटे अच्छी मु फाड़े खाइले मोर हो, तेणु यही फाड़ा खाई आम अन्न को देदेवा। किंतु आज पाखे आजिका डेट्रे जो अन्न पाखे गोटे कदली थी सी कह ना मुझे रखीदेवी
काली खाइदी ताकू कहीं देवी मुझे काली कदलीटा खाइदी ठीक ना नहीं केतले भाभी जे कदलीटा मु तो न खाइले चलो मन को देदेवी ना कदलीटा था मुझे काली खाइबी तेणु स्वामी विवेकानंद सब लोक मान कहते जे जो मो पाखे जदि अच्छी साहाଯ୍य करेंगे मुझे साहाଯ୍य करवा दरकार सन्यासी अपि स सृजन न्याय दुखानी निवारयितुं सततम चेष्टत तेणु सन्यासी होई मध्य से निज मार दुख दूर करने को सर्वदा चेष्टा करुले आजीवन तामपि स्मरति स्म एवं जीवन सारा ताही मन रखिते कौन माँ जोटा कहते अन्य मान सम्मान कर निजर सम्मान रक्षा कर निज को पवित्र रख तेणु से कौन कहते से कथयति जह मातरं है से कौन कहले जह मातरं यथार्थं पूजयति सह अवश्य उत्तम मानव भविष्यति जे जी माँ को यथार्थ सम्मान दिए सब निजर माँ बापा कौन कर तुम सम्मान दब तेणु जी निज माँ को सम्मान दिए सह अवश्य उत्तम मानव भविष्य से निश्चिंत उत्तम मनुष्य हुए किए जी निज माँ को पूजा करे प्रतिकूल अवस्थासु आत्मन प्रकाश विकास द्वयं नाम सफल जीवन तेणु जीवन सारा ताही से कौन कले से ना प्रतिकूल अवस्था आत्मन माने निजर प्रकाश एवं विकास चेती माने विकास दुईटर नाम सफल जीवन अटे से कहते से कौन कहले जे प्रतिकूल गोटे होता निज माँ को तुम सम्मान दब है जहाद्वारा तुम उत्तम मनुष्य हम आ गए प्रतिकूल अवस्था निजर प्रकाश और विकास कर कहीं आम जदि अन्य को बदल चाहूँ आगे निज बदल दरकार मुझे अन्य को मनुष्य कर आगे निज मनुष्य हवा दरकार तुम देख यूट्यूब तुम देख केते ब्लॉगर्स अच्छा माने से कौन सुचिंता बांटुवे माँ को सम्मान कर एटा कर सेटा कर देखले लाइफ स्टाइल होता अलग थी निजर लाइफ स्टाइल कौन अलग केवल लोक मान से यूट्यूब कहते से तुम प्रेरणा दायी करना तेणु आगे निजक बदला तो अन्य को बदल चेष्टा करें जमी मन रखते महात्मा गांधी गोटे बुझे ना नहीं तेणु से स्त्री को कहले जो स्त्री किए थे महात्मा गांधी कस्तूरबा देह खराब थे मेडिसिन खाई किसी मेडिसिन जो नाला किसी तार उपचार रोग भल ना से कौन कहते तुम गोटे कम कर लुण खाଇବା टे छाड़ दियो खाईदे रोगटा किसी कमिज है सी देखले स्त्री से कर सी कहला लुण छाड़िया कौन एत कष्टर तेणु सी कौन करदे सी भी लुण खाया छाड़दे कहीं से अन्य कहते ना तेणु निजे छाड़िले स्त्री तो छाड़ा ना तेणु से लुण खाया कौन कले छाड़ी तेणु से भाव में तेणु से कहते आगे निजक बदला निजे अन्य मान सम्मान कर अन्य मैंने तुम कौन कर सम्मान कर तेणु आउ कौन कहते सह यथा बदती तथा स्वजीवन तेणु से जमी कहती सेमती निज जीवन में आचरण करनी आम आजिका डेट कौन देखो समस्त व्हाट्सएप स्टाटस गोटे अनुचिंता थी गोटे है गोटे आम यूट्यूब को गोटे डाउनलोड फर्म मारी गोटे स्टाटस रखी कि निज जीवन में कौन आपणे तेणु तार कौन अर्थ ना तेणु आम सब कथा अगर निजे ग्रहण करवा अन्य मान कहवा से कथा को कौन करने ग्रहण करने ठीक ना नहीं तापर जीवा अष्टम पैराग्राफ को कौन कहले ना कोलकाता बेलूर ग्रामे गुरोह रामकृष्ण से नामना मठं संस्थाप्य सनातन धर्मस्य मौलिक कर्तव्य प्रचारण सह सदरिद्राणां सेवा मारावत रामकृष्ण मिशन माध्यमेन उद्बोधौ युवकै संप्रति विश्वस्य अनेकत्र सेवा क्रियते कौन कहले कोलकाता बेलूर ग्राम गुरोह कोलकातार बेलूर ग्राम गुरु रामकृष्ण गुरोह रामकृष्ण गुरु रामकृष्णकर नामना नाम गोटे मठटी स्थापना करी लोक मानकर सेवा करने आरंभ करते किए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन माध्यम उद्बोध युवक संप्रति विश्व से अनेकत्र सेवा करते रामकृष्ण मिशन माध्यम अनुप्राणित हो अनेक युवक मैंने वर्तमान विश्वर विभिन्न स्थान रही कौन कर सेवा कर आलोचना करवा शेष पैराग्राफ नवम पैराग्राफ कौन कहला ना 4 जुलाई
चारि जुलाई 4 जुलाई 1902 मिते दिवसे स इह लीला समाप्य दिव्यधाम 4 जुलाई 1902 मसीह सी इह लीला शेष कर स्वर्गधाम को यात्रा करते से कौटी दिन अंतिम यात्रा अंतिम समय कटाई कौटी कन्याकुमारी शुणी कन्याकुमारी से कौन कर बस ध्यान मग्न थे से सेना जो कहे हे मोर माने सेना बसिकी दिव्य दर्शन रे से गुरु गोटे कौन माने किसी गोटे आदेश देला बेले मोर ठीक भाव में मन पड़नी आदेश देला बेले गोटे लगे तेना से जो बस जोग करुवे से जोग करने समय ही से कौन इहत हे से मृत्यु से केवे ना 1902 4 जुलाई इह लीला समाप्य दिव्यधाम गतवान प्रायस्य ईश्वर से पुत्र न खेल दीर्घ जीवन जमती कि प्राय ईश्वर पुत्र माने केवल दीर्घजीवी होती नहीं माने जो माने ठाकुर पाखापाखि जो लोक मैंने था जो मैंने अधिक धर्म ये आचरण करती भगवान शीघ्र पाखु नहीं जाते विश्वास थाए तेणु से भाव में से शीघ्र केवे जन्मग्रहण करते से ना 1863 मसीह जन्मग्रहण करते ना केवे जन्मग्रहण कले 1863 समय ना 1863 मसीह मृत्युवरण के 1902 ताले 63 ये के 37 39 वर्ष 63 63 सात है 70 ताले 37 आ ये 2 39 वर्ष मात्र से बंची थे से सुतरां स्वल्प जीवन संसार से प्रभुतम उपकार करवंती से स्वल्प जीवन रे संसार रे बहुत प्रकार उपकार करिसंती जोग जन्म कालजयी सह महापुरुष जमती आम आरंभ पढ़ी महापुरुष मैंने अल्प समय धरा पृष्ठ को जन्मग्रहण करते से अल्प समय मध्य कौन बहुत गुड़ा भल कम कर महत् कार्य कर से पुनर्बार तांकर से स्वर्गगामी होता है तेणु सेमती जीवन में आम जमी आलोचना कले 1863 मसीह जन्मग्रहण कले 1902 मात्र 39 वर्ष से मृत्युवरण करते जोग जन्म कालजयी सह महापुरुष अद्यापि विश्व ज्ञान तेणु जोग जन्म कालजयी से महापुरुष आज विश्व को ज्ञान आलोक उद्भाषित करुछंती तस्य स्वप्नस्य अमर बाण्या च सफल प्रयोग तम प्रति यथार्थ सम्मान भविष्यति एवं तांकर स्वप्नर अमर बाणीर सफल प्रयोग तांको प्रति यथार्थ सम्मान मध्ये देखाए हला तेणु पिला माने एटा ही होइतला कोन तुम मानकर विश्व विजयी बा स्वामी विवेकानंदଙ୍କର विषय थिला तुम गोटे साहित्य रे षष्ठ रे ना सप्तम रे थिला विश्व विजयी विवेकानंद विषय से बहुत गुड़ा जिन लिखा है